लव गुरु, मैं एक लड़के से बस 2 दिन पहले मिली हूँ और मुझे अभी सही लग रहा है कि जैसे मुझे उससे प्यार हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लाइक क्या है ये फीलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप दावा कर रही हैं ना, ये बहुत बड़ा दावा है। मैं मानता हूं कि प्यार एक प्रोसेस है। प्यार में चीजें धीरे धीरे शुरू होती हैं। एक इंसान को लेकर धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होता है, एक इंसान की समझ होती है, एक इंसान के साथ आपका तालमेल है या नहीं ये आपको समझ आता है। एक इंसान आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपके दिल को जीतने के लिए बड़े सारे एफर्ट्स करता है, और ये सब कुछ विद टाइम होता है। कुछ भी ऐसा 1 या 2 दिन में नहीं होता। और कहते हैं कि कभी कभार अपने प्यार को साबित करने के लिए ना हमें वर्षों का समय लग जाता है, तो बहुत सारे एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इजीली अवेलेबल हैं किसी के लिए। याद रखिए, अगर ऐसा होगा ना तो इसमें आपके ठगे जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसे ना सच्चे प्यार की तरह देखिए, ना प्यार की तरह देखिए। ये एक अट्रैक्शन है, ये उस बुलबुले की तरह है। इसमें आप वक्त दीजिए तसल्ली से। आई लव गुरु, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, वो काफ़ी हैंडसम है और वो बहुत अच्छा गिटार बजाता है। मतलब सारी लड़कियां उसकी बहुत फैंस हो जाती हैं बहुत जल्दी, एंड दिस मेक्स मी वेरी इनसिक्योर। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कि मतलब अपनी इनसिक्योरिटी से कैसे डील करूं। देखिए, प्यार अगर है तो जेलसी होगी। तो थोड़ी बहुत जेलसी होना, थोड़ा बहुत पॉजेसिव होना अपने पार्टनर को लेकर जायज है, अच्छा लगता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। पर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आप समझिए कि आप इंपॉर्टेंट होते हो एक इंसान की लाइफ में। अपनी इंपॉर्टेंस को ना कम मत आको। आप ये समझो कि वो चाहे कितने भी लोगों से घिरा रहे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देता है, वो सबसे ज्यादा ख्याल आपका रखता है, वो सबसे ज्यादा पैम्पर अगर किसी को करता है, सबसे ज्यादा अगर किसी की सुनता है, तो वो आप हो। और मुझे लगता है कि इतनी सोच भी काफी है इस जेलसी को कम करने के लिए। और याद रखिए कि आप उस भीड़ से अलग हैं, क्योंकि आप उस इंसान की पहली पसंद है, उसकी प्रायोरिटी है। लवगुरु, मेरे ऑफिस में एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा रिच है, अमीर है, और मेरी फाइनेंशियल स्थिति उनसे बहुत ज़्यादा वीक है। लेकिन हमारी बातचीत होती है काफ़ी अच्छी, लेकिन कैसे उनसे बात करूं समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ बताइए। देखो ब्रदर, मैं इतना जरूर कहूंगा आपसे कि सपने हम सब देखते हैं, ठीक है। चाहे वो ऊंचा उड़ने की बात क्यों ना हो, चाहे अगर कोई पसंद आ जाए, थोड़ा अगर अलग क्लास से भी वो आती हैं तो उनको डेट करने का, ये सपने कभी ना कभी हम किसी एक इंसान को लेकर देखते ही हैं। पर इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर 2 लोग, उनका मिजाज जो भी हो, वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, अगर वो दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं तो फिर चीजें मुमकिन हो जाती हैं, हो सकती हैं। और अभी तो क्या है, अभी तो आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त बने भी नहीं हो। कभी कभार बातें होती हैं, कम बातें होती हैं। एक ऑफिस में हो तो ऑफिस के लिहाज से ही बातें होती हैं। थोड़ा सा उनको ज्यादा गेज करना शुरू करो। थोड़ा सा उनसे, मैं कहूंगा कि जिसको हम कहते हैं ना कि अच्छी दोस्ती, वो डेवलप करने की कोशिश करो। ये जब एक तरफा लाइकिंग आपके मन में किसी को लेकर होती है ना, तो आपको ऐसा लगता ही है कि वो भी आपको लाइक करते हैं, क्योंकि वो जैसे देखते हैं आपकी तरफ। तो इस बात के आधार पर किसी ऐसे कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सकता। थोड़ा उनको गेज करो, थोड़ा ज्यादा टाइम बिताओ, उनकी पार्टिसिपेशन देखो। अगर चीजें आगे बढ़ती हैं तब आप अपने दिल की बात कहें, उन्हें सब कुछ पता है होगा आपके बारे में तब तक। और फिर अगर दोनों तरफ से चीजें आगे बढ़ेंगी तो वो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। हाय लव गुरु। तो बात ऐसी है कि मेरे दोस्त की एक गर्लफ्रेंड है जो मुझे कुछ टाइम से, मतलब हमारी बात डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो मुझे कुछ मतलब प्यार जैसा हो गया है उससे। तो मैं इस चीज़ से कैसे डील करूं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा आगे बढ़ूंगा इसमें तो दोस्त के साथ धोखेधड़ी वाली बात ना हो जाए। तो इसमें क्या करना चाहिए मुझे? मैं कहूँगा इंडीड ये बात धोखे वाली ही है। और देखो, सीधा सीधा दोस्ती खराब होने वाली बात होती है ये। और फिर आपकी कहीं ना कहीं एक ऐसी इमेज भी बन जाती है, जो आपके अपने दोस्त ही होंगे ना, फिर वो आगे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने में भी आपको खतराएंगे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है ब्रदर कि देखो, पसंद या किसी को लाइक करना या किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, ये बड़ा ही नॉर्मल, ये कॉमन और नेचुरल तरीके का फिनोमेना है। तो आप किसी एक इंसान को पसंद कर सकते हो, मन ही मन किसी को एडमायर भी कर सकते हो, लेकिन वो चीजें फिर वहीं तक सीमित रहे। क्या है कि किसी के साथ आपका क्या रिश्ता है, उस रिश्ते की क्या पहचान है, उन चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। तो जो है उसको अपने तक सीमित रखो। बात भी कभी कभी अगर हो जाती है, ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो उतनी भी बात आप ना करो और अपनी जिंदगी में कुछ और देखो। बिकॉज आपको समझना होगा कि शी इज ऑलरेडी कमिटेड।
लव गुरु, स्कूल का प्यार मुझे कई सालों बाद फिर से मिल गया है। अब मैं उससे मिल रहा हूँ तो वो फिर से फीलिंग जाग रही हैं, जज्बात जाग रहे हैं। तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। देखिए, एक चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी हमारा पुराना प्यार कहीं वापस हमें मिले तो दिल में वो तूफान, वो जो हलचल है, वो दोबारा होनी शुरू हो ही जाती है। पर मैं मानता हूँ कि कई सालों बाद मिलकर जिसे आप प्यार समझते हैं ना, वो प्यार नहीं होता। उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने रख दिया और वो दिन ब दिन ग्रो हो रहा है। प्यार एक प्रोसेस है, लगातार होने वाला एक एफर्ट है। तो मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ वही फीलिंग है कि आपके मन में एक हलचल है। अगर आप लोग टॉकिंग टर्म्स में हैं तो याद रखिए कि तब बचपना था, अब आप लोग मैच्योर हैं। अब आप दोनों की जिंदगी में ही प्रायोरिटीज, पसंद नापसंद, बहुत सारी चीजें बदली हैं। तो अगर बात होनी शुरू हुई है ना, तो किसी जल्दबाजी में मत रहो। अगर वो भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही हैं तो उनके साथ अच्छा खासा टाइम आप बिताएं, बातें करें, आप लोग साथ में अलग अलग एक्टिविटीज करें और इस रिश्ते को बढ़ने दें। कम से कम आप लोग बहुत अच्छे दोस्त बने। और फिर मुझे लगता है कि एक पड़ाव ऐसा आएगा जब आप दोनों को ही एक दूसरे की आदत होगी, जब आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगोगे, तब मुझे लगता है कि कहना ज्यादा मुनासिब है। अभी कुछ भी कहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। लव गुरु, मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ मैं जब भी चैट्स पे बात करता हूँ तो सब कुछ बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग पर्सनली कहीं मिलने जाते हैं या किसी डेट पे जाते हैं तो चीज़ें बहुत ऑकवर्ड हो जाती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन से किस तरीके से डील करूँ। प्लीज़ कुछ एडवाइस कीजिए। आपके सवाल में ही आपका जवाब भी है, और वो ये कि आप लोग मिल नहीं पाते। आप समझिए, वर्चुअली रिलेशनशिप्स शुरू हो जाते हैं। आजकल जिस तरीके से हम सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, कब कौन कहां कैसे इत्तफाकन मिल जाए कहना बड़ा मुश्किल है। बातों ही बातों में चीजें क्लिक करती हैं और फिर हम एक दूसरे को लाइक करने लग जाते हैं। लेकिन रिलेशनशिप की बेसिक्स की जब हम बात करते हैं, मैं मानता हूं कि प्यार एक प्रोसेस है, तो उस बेसिक को फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है। और वो ये कि एक इंसान से मुलाकातें हों इससे पहले कि आप कमिट करें। लेकिन आप ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं तो कम से कम मुलाकातें आपको फ्रिक्वेंटली करना होगा, क्योंकि अभी आप लोग उस ईज में नहीं हो, अभी आप लोग उस कंफर्ट जोन में नहीं हो, और कहीं ना कहीं एक अजनबियत है। टाइम जो है ये, मुझे लगता है इसका कोई ऑल्टरनेटिव होता नहीं है। तो मैं सीधा कहूं तो आपके सवाल का जवाब यही है कि उनको वक्त देना आप शुरू करिए। वक्त देंगे, ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ कुछ एक्टिविटीज आप लोग साथ करेंगे, तो आपका रिलेशनशिप खूबसूरती से ग्रो करेगा। हाय लव गुरु, मैं अपने ऑफिस में अपने कलीग के साथ ज़्यादा उठता बैठता हूँ। ये बात मेरी गर्लफ्रेंड को पता है और इस बात को लेके वो काफ़ी इरिटेट रहती है और मुझे भी काफ़ी बातें सुनाती है और मुझे फ्रस्ट्रेट करती है। लव गुरु, मैं क्या करूँ बताओ। देखिए, इस बात को समझना जरूरी है कि जब भी आप अपने पार्टनर को एक ठीक ठाक टाइम नहीं देते, चाहे बातों के जरिए या मुलाकातों के जरिए, तो एक इंसान चिढ़ना शुरू कर देता है। जब उसका टाइम कट डाउन करके आप किसी भी और चीज को टाइम देना शुरू करते हैं तो आपके पार्टनर को उस चीज से प्रॉब्लम होती है। तो इसका सिंपल सा जो समाधान है वो यही है कि अपने पार्टनर को ठीक ठाक टाइम देना आप शुरू करिए। कुछ ऐसा कि आपका जो लवर है वो अकेलापन महसूस ना करे, वो खालीपन महसूस ना करे। इसके अलावा ये बड़ा जरूरी होता है कि आप अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, चाहे वो ऑफिस में हैं, चाहे वो ऑफिस के बाहर हैं, उनसे भी अपनी गर्लफ्रेंड को मिलवाएं। इन द सेंस कि जैसे आप लोग कहीं बाहर जाते हैं ग्रुप में, तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी आप कभी कभार या किसी ओकेजन पर साथ लेकर जाएं। एक इंसान जब आपके माहौल से थोड़ा सा रूबरू होता है, और जो मैंने पहले कहा, इन दो बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटीज कम होती है।